Hello everyone, welcome to the channel Current Affair Updated, and today we are going to discuss a very important lecture which is on Census of India 2011। यानी कि 2011 का जो इंडिया में सेंसस हुआ था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए इसको लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। क्योंकि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइक एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आपका कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इसके अलावा रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, तो उसमें अक्सर आपने 2011 के सेंसस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की वीडियो होने वाली है, जिसमें हम पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 2011 के सेंसस से। बस आपको एक काम करना है, पेशेंसली इस वीडियो को सुनना है, जिसमें भी जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ उनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो उसके बाद आपका 2011 के सेंसस से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। तो अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि सेंसस होता क्या है, कितने सालों के बाद में सेंसस कंडक्ट होता है और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये सेंसस आता है। तो सबसे पहले अगर हम जानें सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये जिम्मेदारी होती है कि वो भारत का सेंसस कंडक्ट कराए। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है, तो इनका नाम है अमित शाह, जिसके पास है कौन सी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। और हर 10 साल के बाद में ये एक्सरसाइज होती है। लास्ट एक्सरसाइज ये हुई थी 2011 में, जिसको हम एट प्रेजेंट डिस्कस कर रहे हैं, और अगली होनी थी 2021 में, जो कि अभी नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस लाइक कोविड-19 एंड ऑल, जिसके बाद में 2021 का जो सेंसस था वो कंडक्ट नहीं हो पाया था। तो अब जब भी डिस्कस होगा उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट या फिर सबसे पिछला जो सेंसस था वो 2011 का ही था, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रहेगा, हर 10 साल के बाद इसको कंडक्ट कराया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और एट प्रेजेंट हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अमित शाह। इसके अलावा अगर हम बात करें ये किस चीज़ को कवर करता है, तो सेंसस ऑफ इंडिया में हम डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। जो भी पॉपुलेशन रहती है उन सभी का जितना भी सोशल बैकग्राउंड है, उनकी इकोनॉमिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, जो भी इनका इकोनॉमिक डेटा होता है, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। उसके बिहाफ पे हम एक डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में उसको रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर इसी से हमें पता चलता है हमारे सेंसस के बारे में, यानी कि जो पॉपुलेशन का सेंसस है उसके बारे में हम डिस्कस या फिर कुछ कंक्लूड कर पाते हैं। और 2011 का जो सेंसस था वो 2 फेज़ में हुआ था, जिसमें कि पहला फेज़ था आपका हाउस लिस्टिंग, या फिर आप हाउस सेंसस कह सकते हैं कि कितने हाउस हैं एंड ऑल, ये सब यहाँ पर डिस्कस हुआ था। और उसके बाद जो सेकंड वाला फेज़ था उसमें पॉपुलेशन को हमने यहाँ पे काउंट किया था। यानी कि पहले फेज़ में तो आपने सभी हाउसेस को गिन लिया, उसके दूसरे फेज़ में आपने उन हाउस में रहने वाले सभी पॉपुलेशंस को यहाँ पर आपने मेज़र कर लिया था। तो बेसिकली 2011 का सेंसस ये 2 फेज़ में हुआ था। और आप सभी को पता है कि सेंसस ऑफ इंडिया की बात चल रही है, तो पॉपुलेशन की बात ही हम करें डेफिनेटली। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सी बन गई है, ये बन गई है इंडिया। पहले हुआ करती थी चाइना, लेकिन चाइना को पीछे छोड़ते हुए अब इंडिया बन गई है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसकी पॉपुलेशन यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं। अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से है, और इसने चाइना को सरपास कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें उस टाइम पे, यानी कि 2011 के टाइम पे, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी, तो आप फ़र्क देख सकते हो कि कितना फ़र्क था उस टाइम पे और आज के टाइम पे। अब जब फर्दर पॉपुलेशन आएगी हमारी 2021 के बाद का जो अभी सेंसस होने वाला है, तो उसके फैक्ट कुछ अलग होंगे, लेकिन 2011 का हम पूरा फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मेल पॉपुलेशन की बात करें तो कुछ इस तरीके से, और फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ध्यान रहेगा, 2 फेज़ में इसको हमने कंडक्ट करा है। पहले फेज़ में हमने हाउस लिस्टिंग की है और दूसरे फेज़ में हमने पॉपुलेशन को यहाँ पर मेज़र किया है, पॉपुलेशन को हमने काउंट किया है। मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसके अभी मिनिस्टर है अमित शाह, और हर 10 साल के बाद इसको कंडक्ट करते हैं। लास्ट हुआ था 2011 में, अब होना था 2021 में, बट वो हो नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस। और अब जब हम डिस्कस करें, जब ये होगा सेंसस, तो हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। और अभी इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुकी है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और इसने किसको सरपास किया, तो इसने सरपास किया है चाइना को। उसके बाद अगर हम बात करें सेंसस की, तो एज वी ऑल नो कि सेंसस इज द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री एंड कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम फॉर ऑफिशियल पर्पस। यानी कि बेसिकली लोगों के इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करते हो ताकि उसके बिहाफ पे आप जितनी भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की उनको फ्रेम कर सकते हो, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रहेगा, बेसिकली काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन अ कंट्री।
अगर हम बात करें सबसे पहला सेंसस जो इंडियन सिटी का हुआ था वो हुआ था 1830 में, किसके द्वारा? हेनरी वोल्टर के द्वारा। और किस सिटी का हुआ था? तो ये हुआ था ढाका का, जिसको एट प्रेजेंट पे हम ढाका के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये पूरा एक ही रीजन हुआ करता था। तो बांग्लादेश की जो ढाका है उसका पहली बार सेंसस हुआ था, जो उस टाइम पे एक इंडियन सिटी थी 1830 में। किसके द्वारा हुआ था? हेनरी बोल्टर के द्वारा हुआ था। और हेनरी बोल्टर की बात करें तो इनको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 1872 में फिर से एक सेंसस यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ लॉर्ड मेयो के टाइम पर। और रेगुलर अगर हम बात करें सेंसस का तो ये हुआ था 1881 में, किसके टेन्योर में? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। तो ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पहला जो सेंसस हुआ था वो किसके टाइम पे हुआ, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड मेयो। और रेगुलर सेंसस की बात करें तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और फर्स्ट एवर सेंसस की अगर हम बात करें तो 1749 में ये हुआ था, कहाँ पर? स्वीडन में। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका का मॉडर्न सेंसस आता है, लेकिन अगर हम फर्स्ट एवर सेंसस की बात करें तो उसमें नाम आता है स्वीडन का, जो कि हुआ था 1749 में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी कि पहला इंडियन सिटी थी ढाका, जो कि अभी ढाका हो चुकी है, लाइक बांग्लादेश का पार्ट है। और हेनरी वोल्टर ने किया, जिसको फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से हम जानते हैं। और सेंसस को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में 1872 में। और रेगुलर सेंसस हुए थे 1881 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। और फर्स्ट एवर सेंसस की बात करें तो ये हुआ था स्वीडन में, कब? 1749 में। तो ये कुछ फैक्ट थे जो कि अक्सर हिस्ट्री वाले पोर्शन में पूछने के लिए मिल जाते हैं आपके, लाइक स्टैटिक जीके का पार्ट है तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा, तो इन सभी फैक्ट्स को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है इस पूरे सेंसस को कंडक्ट कराने की, तो ये होती है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर की। दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं जिनके पास में ये पूरा जिम्मेदारी होती है कि वो सेंसस को यहाँ पर कंडक्ट कराए। देखिए मिनिस्ट्री तो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन उसके अंदर अगर हम बात करें ऑफिस कौन सा होता है तो ये होता है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक है। और अगर हम बात करें 2011 की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कौन थे रजिस्ट्रार जनरल? तो उस टाइम पे थे सीएम चंद्रमौली। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना। 2011 में जो सेंसस हुआ था वो इंडिया में था 15th सेंसस, लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो ये था आपका 7th सेंसस। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात अगर हम बात करें 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद में जितने भी सेंसस हुए उसमें अगर हम बात करें तो उसमें 7th नंबर पर आता है, लेकिन 1881 से अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से ये 15th नंबर पर आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो 7th नंबर पर है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15th नंबर पर आता है। और 2011 के टाइम पे जो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर थे वो कौन थे? ये थे सीएम चंद्रमौली। और मिनिस्ट्री में आपको बता दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और अगर हम बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल आता है 246 अंडर द यूनियन सब्जेक्ट। यूनियन सब्जेक्ट की बात करें तो आपने अगर शेड्यूल के बारे में पढ़ा होगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल होते हैं, जिसमें कि 7 शेड्यूल की बात करें तो उसमें 3 लिस्ट मेंशन है, लाइक यूनियन लिस्ट आपकी होएगी, उसके बाद आपकी स्टेट लिस्ट होती है और एक होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। तो उसी यूनियन लिस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें एंट्री नंबर 69 में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है किसके बारे में? सेंसस के बारे में। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आता है आपका 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर कुछ स्लोगन्स, कुछ फ़ोटो आपको दिख रही होगी। तो अगर हम देखिए बात करें मस्कट की तो ये कुछ मस्कट था 2011 के सेंसस का ये फेस था, जिसमें एक लेडी है जो कि यहाँ पर बैग ले रही है, कुछ फाइल्स उसके हाथ में, जो कि पूरे यहाँ पर सेंसस को शो कर रही है। और इसका जो स्लोगन था वो आवर सेंसस आवर फ्यूचर था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये डाक टिकट यहाँ पे इशू हुआ था। और ये चंद्रमौली हैं जो कि सीएम चंद्रमौली का हमने नाम आपको बताया, जो कि प्रतिभा पाटिल जो कि उस टाइम पे हमारी प्रेसिडेंट थी, उनको सेंसस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है। तो ये कुछ आपको फैक्ट पता होना चाहिए, ये इमेज आपको पता होनी चाहिए कि 2011 का फेस या फिर मस्कट आप कह लें तो वो यही थी। स्लोगन की बात करें तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसके अलावा देखिए अब जो होगा वो होगा 16th सेंसस, क्योंकि 15th सेंसस हमने डिस्कस किया 2011 का था, इंडिपेंडेंट इंडिया का 7th सेंसस था 2011 वाला। और 16th सेंसस की बात करें जो 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये नहीं हो पाया। तो और अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट डिजिटल सेंसस आपका होने वाला है, जिसमें पूरा का पूरा जितनी भी चीज़ें होंगी वो डिजिटल तरीके से होंगी। और पहली बार ऐसा होगा कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और
इसमें मतलब ये होगा कि जितने भी मेंबर वहाँ पे रह रहे हैं उस फैमिली में, उन सभी का डेटा यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। हालांकि ये चीज़ 2011 में भी हुई थी, लेकिन 2011 में क्या हुआ था, 3 कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की थी, यानी कि मेल कैटेगरी थी, फीमेल कैटेगरी थी और अदर्स की कैटेगरी थी। तो अदर्स में इन्होंने सबको इंक्लूड कर दिया था जो भी इसमें मैंशन करना चाहे, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हाउस होल्ड की, हेडेड बाय द पर्सन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, और जो भी मेंबर उस फैमिली में रहते हैं उन सभी का डेटा भी यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। इससे पहले सिर्फ मेल और फीमेल की डेटा को ही हम देखते थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें, और ये जब भी होगा तो इसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अभी तक पता होनी चाहिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 2011 से बनने वाले जितने भी सेंसस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 यानी कि 2011 सेंसस ऑफ इंडिया को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की, तो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो ये था आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें ध्यान रखना है कि यूपी जो था सबसे पॉपुलेटेड स्टेट था पूरे इंडिया में अगर हम सेंसस 2011 की बात करें। और सबसे लीस्ट अगर हम बात करें पॉपुलेटेड स्टेट तो ये था आपका कौन सा, सिक्किम। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है आपकी यूपी में, सबसे कम है आपकी कहाँ पर, सिक्किम में। गोवा से कंफ्यूज नहीं करना, गोवा का साइज़ छोटा है लेकिन पॉपुलेशन कम नहीं है, सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम की, ठीक है, और सबसे ज़्यादा है यूपी की। अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ में बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो यूटी है आपकी वो है दिल्ली, और सबसे कम पॉपुलेटेड यूटी की बात करें तो ये है आपकी लक्षद्वीप। तो 4 चीज़ें अभी तक आपको पता रहनी है। पहला कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट यूपी है, सबसे कम पॉपुलेटेड स्टेट आपका सिक्किम है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी है तो वो दिल्ली है, और सबसे कम है आपकी लक्षद्वीप। तो चारों चीज़ें आपको पता होंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें, द स्टेट इन विच द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन इज़, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गांव में रहने वाली पॉपुलेशन है वो कहाँ पर रहती है, तो वो रहती है आपकी कहाँ पर, यूपी में अगेन। तो ऑप्शन नंबर डी आप इसमें ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे बिहार से कंफ्यूज कर देते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं करना, लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन आपकी डिसाइड करती है कहाँ पे, यूपी में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है अगेन वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। टोटल अगर हम बात करें कि कितना पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रहता है तो वो 68.84% था, और यूपी में सबसे ज़्यादा आपकी रूरल पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अगला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें आपका, तो एज पर 2011 सेंसस द स्टेट इन इंडिया विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये आती है आपकी कहाँ पर, महाराष्ट्र में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में आपकी सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। और कितनी है टोटल अगर हम बात करें 31.36, मतलब कि पूरे इंडिया में 31.36% लोग ऐसे हैं जो कि अर्बन एरिया में रहते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहते हैं तो ये रहते हैं आपके महाराष्ट्र में। फिर है उसके बाद हम डिस्कस करें तो देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट कवर्ड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो देखिए अगर हम बात करें कि 2011 के सेंसस में कितने डिस्ट्रिक्ट को यानी कि कितने जिलों को यहाँ पर कवर किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 640 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कवर किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए अक्रॉस 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज द सेंसस कवर्ड 640 डिस्ट्रिक्ट, 5924 सब डिस्ट्रिक्ट, और इसके अलावा अगर टाउन की बात करें तो 7935 और मोर देन 6 लाख विलेजेस को यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है बेसिकली इनको कवर किया था। तो ध्यान रखना टोटल ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो उसके मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जो भी स्टूडेंट जहाँ से बिलोंग करता है तो उसको अपने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन करना है कमेंट सेक्शन में। फिर एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट अमंग इंडियंस वर, तो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो ये कितना आएगा, तो ये है 74.04%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो लिटरेसी रेट है इंडियंस में वो कितना है, वो है 74.04% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो देखिए जिसमें मेल्स का अगर हम बात करें तो ये 82.14 है। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। फीमेल्स की बात करें तो ये 65.46% है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 74.04% है।
अब यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात आई है। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो किसी भी इंसान को तुम कब लिटरेट कहोगे कि हाँ वो इंसान पढ़ा लिखा है? तो देखिए, एनी इंडिविजुअल अबव एज 7 हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज विद एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वॉज कंसिडर लिटरेट। यानी कि कोई भी व्यक्ति 7 साल से बड़ा जिसको कि क्या है, जिसको लिखना आता है, समझना आता है, पढ़ना आता है, किसी भी लैंग्वेज को, ऐसा नहीं कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी उसकी लैंग्वेज हो जो उसको समझ में आती हो, उसे वो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, तो उसको हम कहेंगे क्या, कि वो इंसान क्या है, लिटरेट है। 1991 के सेंसस से पहले क्या होता था कि ये जो लिमिट थी वो 7 साल ना होकर कितनी हुआ करती थी, 5 साल हुआ करती थी, लेकिन अब इसको कर दिया कितना, 7 साल। मतलब बेसिकली ऐसा मानते थे कि जो एज 5 मतलब 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो बेसिकली इलिटरेट ही हैं, लेकिन अब ये लिमिट कितनी कर दी है, 7 साल कर दी है। अब देखिए इसमें क्या था, लिटरेसी रेट अगर हम बात करें एंटायर पॉपुलेशन की तो उसको हम कहते हैं क्रूड लिटरेसी रेट, और अगर हम बात करें द पॉपुलेशन फ्रॉम एज 7 एंड अबव, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव लिटरेसी रेट। तो कई बार डेफिनेशन के टर्म में भी क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक क्रूड लिटरेसी रेट क्या होगा, तो पूरी पॉपुलेशन की अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो उसको हम कहते हैं क्रूड लिटरेसी रेट, और अगर हम सिर्फ 7 साल से ऊपर के लोगों को कंसिडर करते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं इफेक्टिव लिटरेसी रेट। तो ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद लोवेस्ट लिटरेसी रेट, कि सबसे कम जो लिटरेसी रेट था वो कौन से, यूटी का था, तो ये था आपका दादरा एंड नागर हवेली, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। हालांकि अब तो देखिए दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव एक ही कर दिया गया, लेकिन उस टाइम पे ये अलग अलग हुआ करती थी। तो दादरा एंड नागर हवेली की जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है अमंग द यूटीज़। कितनी है, तो ये 77.24% है। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें स्टेट में तो डेफिनेटली सभी को पता है केरला विद द इफेक्टिव लिटरेसी रेट ऑफ अराउंड 93.91%। और अगर हम बात करें स्टेट विद द लो लिटरेसी रेट तो ये आएगा बिहार अराउंड 61.8%। और अगर हम बात करें यूटी विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो ये आएगा लक्षद्वीप। तो चारों आपको मालूम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लिटरेसी अगर स्टेट की बात करें तो केरला है, कम है बिहार में। यूटी की बात करें सबसे ज़्यादा तो ये होगी आपकी लक्षद्वीप की, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये होगी आपकी कहाँ पर, ये होगी आपकी दादरा एंड नागर हवेली में। फिर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मोस्ट पॉपुलस सिटी ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है किसी सिटी में तो वो कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी मुंबई, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो मुंबई इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, और ये आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। अब देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट आपका यूपी है, तो यूपी से आपको कंफ्यूज नहीं करना कि यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है वहाँ पे तो सिटी भी वहीं पे होगी, लेकिन नहीं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलस सिटी है वो है आपकी मुंबई, और सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये पंजाब की कपूरथला है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ये है मुंबई, और सबसे कम ये है आपकी कपूरथला विच इज़ फ्रॉम पंजाब। फिर द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन इंडिया इज़, कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 1000 मैन पे कितनी वुमेन है, तो ये हो जाएगी कितनी आपकी, तो ये है 943। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि 1000 मैन पे टोटल जो वुमेन की संख्या है वो है 943, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले अगर हम बात करें 2001 का जो सेंसस था उसमें 933 थी, तो अभी ये इम्प्रूव हो चुकी है। अब हालांकि जो अभी नेक्स्ट सेंसस आएगा उसमें देखते हैं कि कितना यहाँ पर सेक्स रेशियो रहता है अमंग दी पॉपुलेशन, राइट। फिर एज पर 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो इन द स्टेट, कि सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो है सबसे हाईएस्ट वो कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपका केरला में। देखिए जहाँ पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी पॉपुलेशन होगी वही सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मतलब एक थॉट प्रोसेस है कि हाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो सबसे अच्छी उनकी सेक्स रेशो भी वहाँ पे अच्छा होगा, तो उस हिसाब से आप याद भी कर सकते हैं। वैसे ज़रूरी तो नहीं है बट स्टिल आप इस फैक्ट से याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इसमें ध्यान हो जाएगा कि इसका सही आंसर होगा आपका केरला। और सबसे कम की बात कर लेते हैं तो वो कितनी है आपकी हरियाणा में। तो देखिए केरला की बात करें तो 1084 पर 1000 मेल की यहाँ पर बात हो रहे हैं, और वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो 879 वुमेन्स हैं पर 1000 मेल। सबसे कम हाईएस्ट सबसे कम अगर सेक्स रेशो की बात करें यूनियन टेरिटरी में तो दमन एंड दीव में है, और सबसे ज़्यादा अगर हम यूटी की बात करें तो ये पौंडीचेरी में है। देखिए सभी डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन और अगेन आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक बार आपको बस मेहनत करनी है, पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और आपका डन हो जाएगा, ठीक है।
फिर है एज पर 2011 सेंसस विच इज़ मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये होगी आपकी हिंदी की सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वो है आपकी हिंदी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। एंड अराउंड 57.1% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जिनको हिंदी मालूम है, और उन्होंने अपनी मतलब इनमें से जो 43.63% इंडियन पीपल है जिन्होंने अपनी हिंदी को एज अ नेटिव लैंग्वेज या फिर आप कह सकते हैं मदर टंग यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। फिर है एज पर 2011 सेंसस हाउ मच परसेंट ऑफ हिंदू पॉपुलेशन आर रिसाइडिंग इन इंडिया। तो देखिए अगर हिंदू पॉपुलेशन की बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो ये कितनी है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ये है आपकी अराउंड 79.8%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हिंदू पॉपुलेशन की बात करें तो 79.8% है, मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 14.2% है, क्रिश्चियन की बात करें तो अराउंड 2.3, सिख की अगर हम बात करें तो अराउंड 1.7, बुद्धिस्ट की बात करें तो अराउंड 0.7 है, और जैन की अगर हम बात करें तो ये अराउंड 0.4% है। बस आपको स्टार्टिंग के दो तो मालूम ही होना चाहिए, लाइक हिंदू मेजॉरिटी में 79.8% के साथ में, और सेकंड नंबर पर यहाँ पर आती है कौन, मुस्लिम्स, जिनकी पॉपुलेशन अराउंड कितनी है 14.2%। फिर है एज पर 2011 सेंसस द ऑफिशियल काउंट ऑफ द थर्ड जेंडर इन इंडिया वॉज, तो ये था अराउंड 4,90,000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने आपको बताया था कि 2011 का सेंसस में 3 कैटेगरी मेंशन की गई थी, लाइक पहला था आपका मेल कैटेगरी, फिर थी आपकी फीमेल कैटेगरी, और एक थी आपकी अदर या फिर थर्ड जेंडर आप कह सकते हो। तो उसमें जो थर्ड जेंडर में यहाँ पर ऑफिशियल काउंट था वो कितना था 4,90,000, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। Next question is, according to census 2011, density of population in India per person square kilometer, person per square kilometer, तो ये कितना था, ये था आपका अराउंड 382, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। मतलब इसमें क्या था कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में, यानी कि आपका 1 किलोमीटर, तो इस एक पूरे एरिया में कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रिसाइड करती है, वही होती है आपकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये कितनी थी 382, और 382 जो इसका पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है उसके हिसाब से ये बनाता है इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 382। फिर है एज पर 2011 सेंसस द चाइल्ड सेक्स रेशियो बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 पर 1000 मेल इन इंडिया इज, तो ये कितनी थी, तो ये थी आपके अराउंड 919, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो 943 था, जिसमें पर 1000 मेल पे हाथ पे थी आपकी वुमेंस, और अगर 0 to 6 ईयर ऑफ एज की बात करें तो उसमें आती है 919। फिर व्हाट वाज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेंसस इन 2011, तो 2011 का जो सेंसस था उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी, तो वो थी अराउंड आपकी 2200 करोड़ रुपीज़, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए द कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइज वाज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2200 करोड़ रुपीज़, तो आपको उसमें ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि कितना उसमें हमारा खर्चा आया था उस टाइम पे जब हमने इसको एस्टिमेट किया, तो अराउंड 2200 करोड़ रुपीज़। फिर 2010 and 11 is the first decade with the exception of which year to add less population compared to the previous decade। मतलब 2010-11 जो था वो फर्स्ट डेकेड था जिसमें हमने प्रीवियस डेकेड के मुकाबले बहुत ही लेस पॉपुलेशन यहाँ पर मतलब हुई है, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से ऐड हुई है, ठीक है। मतलब जैसे ये पहला साल था, ठीक है, अब ये दूसरा साल है, तो इसके कंपैरेटिव में यहाँ पे ये जनरली बढ़ती ही है ना, लेकिन वो कम हुई है। तो वो कौन सा ईयर था, यहाँ पे एक्सेप्शन आपसे पूछा गया है तो आपको याद होगा, तो ये अराउंड बात है आपकी 1911 और 1921 की। तो ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो 1911-1921 का पीरियड था उस टाइम पे क्या था कि बहुत आपने देखा होगा कि कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लाइक प्लेग था, बहुत सारी चीज़ें थी जिस वजह से इस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम हुई थी। उसके बाद हमेशा आपने देखा होगा लास्ट ईयर से बढ़ी ही है, लास्ट डेकेड से बढ़ी है, लेकिन 2001 से 11 इज़ अ फर्स्ट डेकेड विच हैज़ द एक्चुअली एडेड लेस पॉपुलेशन कंपेयर टू दी प्रीवियस डेकेड। तो ये भी आपको इसमें मालूम होना चाहिए। फिर हु वॉज द सेंसस कमिश्नर अंडर हुज गाइडेंस द 2011 सेंसस हैज़ बिन कंडक्टेड। तो 2011 का जो सेंसस था वो हुआ था अंडर डॉक्टर CM चंद्रमौली के टाइम पीरियड पे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रतिभा पाटिल जी को यहाँ पर हैंड ओवर कर रहे हैं इसमें पॉपुलेशन सेंसस पूरा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आप इसमें याद रखिएगा।
फिर है 2011 सेंसस इज इंडियाज डेथ सेंसस सिंस इंडिपेंडेंस एंड सिंस 1872। तो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंस से 7th सेंसस था, लेकिन अगर हम बात करें 1872 से तो ये इंडिया का 15th सेंसस था। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए सेंसस 2011 वाज द 15th नेशनल सेंसस ऑफ कंट्री आफ्टर 1872 एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 2 फेज में ये हुआ था, एक था हाउस लिस्टिंग और दूसरा था आपका पॉपुलेशन को काउंट करना। फिर द लेटेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो वॉज द लोवेस्ट सिंस इंडिपेंडेंस। तो वो कितना था, तो वो आपको मालूम होना चाहिए, ये है अराउंड कितना। तो ये इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि 914 पर 1000 चाइल्ड। ठीक है, तो ये चाइल्ड सेक्स रेशो है। देखो हमने 3 डिस्कस किया, एक ओवरऑल था 4943 वाला जिसमें पर 1000 मेल यहाँ पर पूरा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था 919 वाला जिसमें यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 0 से 6 एज वाला ग्रुप। अब ये पूरा जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो था कितना, 914 पर 1000 मेल। फिर द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी की बात की हुई है कि कम एरिया में, यानी कि 1 किलोमीटर यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे डिसाइड कर रही है, वो आपका डेंसिटी मेजर करता है। और हाईएस्ट डेंसिटी किसकी थी, तो वो थी आपकी किसकी, बिहार की। तो ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखेंगे। और कितना था, अराउंड 1106 पीपल यहाँ पर रहते हैं इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम स्टेट की बात करें विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये आता है आपका अरुणाचल प्रदेश जिसमें अराउंड 7 to 8% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड आपकी डेंसिटी वाली, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसी यूटी की है, तो वो किसकी है, दिल्ली की। इसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपके अराउंड 11,000 लोग यहाँ पर रहते हैं। और आपने खुद भी देखा होगा बहुत पॉपुलेशन है दिल्ली में, तो अराउंड 11,000 लोग यहाँ पर बसते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं अगर हम बात करें लोवेस्ट यूटी जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो वो है आपकी अंडमान एंड निकोबार विद द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अराउंड 13% पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंस्टिट्यूट डैश, मतलब कितना कितना पॉपुलेशन यहाँ पर कंस्टिट्यूट करते हैं एससी और एसटी कम्युनिटी इंडियन पॉपुलेशन में इन 2011 सेंसस। तो ये है अराउंड 16.6 एंड 8.6। तो अगर हम एससी कम्युनिटी की बात करें तो वो 16.6 है और एसटी की बात करें तो वो 8.6 है। तो ध्यान रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज़्यादा जो एससी पॉपुलेशन है किसी स्टेट में तो वो आएगी यूपी में, और सबसे कम अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, यूपी में है हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन, और एसटी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, एमपी में है। यूटी विद द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन तो ये है आपकी दिल्ली में, और यूटी विद द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन तो ये है आपका लक्षद्वीप में। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगी जहाँ पे आप मेंशन करोगे कि वो स्टेट जहाँ पर लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन है और लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन है, उसके बारे में आप डिस्कस करें कमेंट में। और विद द यूटी विद हाई लोवेस्ट एससी पॉपुलेशन एंड लोवेस्ट एसटी पॉपुलेशन, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आपका यहाँ पर होमवर्क बनता है जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। फिर द डेसिडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फॉर इंडिया एज होल डिक्लाइन फ्रॉम डैश इन 1981-91 टू डैश इन 2001 to 11। तो ये कितना है, ये आपका 23.87, यानी कि 1981-91 में 23.87 था, और अब ये हो चुका है कितना, 17.61। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें पता होना चाहिए। मतलब जो डेकेडल ग्रोथ है, अब जाहिर सी बात है आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो अगर वो इफेक्टिव नहीं होती तो वो आपकी जो ग्रोथ रेट होती है उस पर कोई ना कोई एडवर्स इफेक्ट यहाँ पर डालती है। तो वही सीन था, तो इसीलिए आप कह सकते हैं अगर वो इफेक्टिव नहीं होती, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पॉपुलेशन इफेक्टिव रहती है तो डेफिनेटली अच्छी होती है किसी भी कंट्री के लिए, बट नहीं होती है तो फिर वो कहीं ना कहीं एडवर्स इम्पैक्ट डालती है हमारी ग्रोथ में। तो ऑप्शन नंबर ए आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए इट इज़ नाउ एस्टिमेटेड दैट इंडिया विल ओवरटेक चाइना, विल क्या ये हो ही चुका है, एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2530 डिस्पाइट द फैक्ट दैट ग्रोथ रेट हैज स्लोड डाउन इवन इन केस ऑफ इंडिया। एंड डेकेडल ग्रोथ की बात करें इन केस ऑफ इंडिया वाज 17.7% कंपेयर टू 21.5% इन दी प्रीवियस डेकेड। यानी कि पिछले डेकेड में तो 21.5 था, लेकिन इस डेकेड में कितनी हो गई है, ये हुई है 17.7%। फिर है व्हाट वाज द मस्कट ऑफ 2011 इंडियन सेंसस। तो यह है एक वुमेन एन्यूमरेटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप देख सकते हैं। और इसको किसने अनवील किया था, तो पी चिदम्बरम जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको अनवील किया था। फिर है व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ सेंसस। तो उसका स्लोगन था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये उस टाइम का स्लोगन था सेंसस 2011 का।
फिर है विच ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से हम किसको जानते हैं, तो ये हम जानते हैं 1921 को। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखेंगे। और उस टाइम पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी या फिर जो ओवरऑल ग्रोथ थी वो भी काफ़ी कम हुई थी, क्योंकि आपने कई सारे मेन फैक्टर थे, लाइक उस टाइम पे काफ़ी प्लेग, कॉलेरा, फेमाइन, ये सब आया था, तो काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था हमारी पॉपुलेशन पे। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बहुत ही मिनिमल उस टाइम पे ग्रोथ हमने देखी थी, तो आप कह सकते हैं 1921 वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड विद रिगार्ड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। फिर द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, तो ये कौन थे, ये थे MWM येट्स। हालांकि ये अपॉइंट किए गए थे, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद फिर बने थे कौन, RA गोपाल स्वामी। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पहले कौन थे, तो अगर ऑप्शन में अवेलेबल है येट्स करके, तो वही आपका सही होगा। अदरवाइज आपका सही होगा कौन सा, RA गोपाल स्वामी। तो देखिए पहले वो थे लेकिन डेथ हो गई, फिर अपॉइंट किसको किया था, ये क्या था, RA गोपाल स्वामी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें पता होना चाहिए। फिर द फर्स्ट मॉडर्न रेगुलर सेंसस इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1881 बाय विच वाइसराय ऑफ इंडिया। तो ये था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपका सही होगा। और लेकिन वैसे तो 1872 में सेंसस हुए थे, लेकिन रेगुलर सेंसस की बात करें तो वो 1881 में यहाँ पर कंडक्ट किए गए थे लॉर्ड रिपन के टाइम पे। और इस टाइम पे लॉर्ड कौन थे, ये थे लॉर्ड मेयो। फिर द नेशनल कमिश्नर ऑन पॉपुलेशन इज हेडेड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के पास होता है तो वो होम मिनिस्टर लगा देते हैं, बट नहीं, ये जो होता है किसके पास होता है, तो ये होता है आपका किसके पास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास में। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन है उसको हेड कौन करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। और ये कब कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो मई 2000 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और PM ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। फिर इंडिया हैज़ 10% ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया एंड -% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए 2011 की बात यहाँ पर की गई है, तो मे बी अभी चेंजेस हो चुके होंगे डेफिनेटली, लेकिन एरिया तो वही है, लेकिन पॉपुलेशन में डेफिनेटली वेरी करेगा। बट आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पूरा वर्ल्ड का यहाँ पे जोग्राफिकल एरिया है इंडिया के पास में, वो है अराउंड कितना 2.4 एंड जो पॉपुलेशन है वो है अराउंड 16%। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा सेंसस का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है और चीज़ों को मेमोराइज करके चलना है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बनते थे मैंने सभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक अपना दे सकते हैं। इसके अलावा आप कौन से स्टैटिक पोर्शन पे, कौन से स्टैटिक टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट करके अपना सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।